रोप दिया, लठ गाड़ दिया है। और अब तो भाई जो होगा देखा। दिन चला था महाभारत, ये चीज चले 18 साल और जी 18। मेरी बैटरी भी रिचार्ज हो रखी है। नमस्कार और मैं हूं अमित अमन। अहीर रेजिमेंट का जो धरना है वो अब चलते चलते राजियाका पहुंच चुका है और इस गांव के अंदर अब 21 दिन का जो धरना है वो चलने वाला है। और अहीर रेजिमेंट गठन के लिए अब अहीर जो कम्युनिटी है वो एकदम से तैनात है और एक एक करके हर गांव के अंदर ना सिर्फ धरना बल्कि हर गांव से लोग उठकर खड़े हो रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अब तो चल पड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ में उन्हीं योद्धाओं में से बहुत से लोग मौजूद हैं और इनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनको कि आप पहले से भी जानते हैं और वो बार बार अपनी बातें सामने आकर के बताते हैं कि अहीर रेजिमेंट आखिर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है। अब इन्हीं से हम आज के दिन के बारे में जानेंगे और अब आगे चल कर के ये धरना क्या रूप लेने वाला है, क्योंकि जो रण है वो एक बार फिर से कुरुक्षेत्र होने वाला है। तो अब हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, आप यदुवंशियों का इतिहास है वो जानते हैं और उसी में जो कुरुक्षेत्र है वो एक महत्वपूर्ण जगह है और वहाँ पे जो घटना हुई थी, चाहे हम यदुवंशियों की बात कर लें और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है शिरोमणि श्री कृष्ण का। और उन्होंने जो युद्ध करवाया था, ना सिर्फ वो युद्ध करना जानते हैं, उनका नाम तो हर जगह ही आता है। अगर मैं बात करूं बालपन की तो हर माँ उनके रूप को अपने बच्चे के अंदर देखती है। अगर किशोर अवस्था की बात की जाए तो हर प्रेमिका हर प्रेमी के रूप में भी उन्हीं को देखती है। और उसके बाद में जब युद्ध करने की बात आती है तो भी श्री कृष्ण का ही नाम आता है और जब ज्ञान देने की बात आती है तो अर्जुन को ऐसा ज्ञान देते हैं कि उस ज्ञान के ऊपर आज तक दुनिया चलती हुई आ रही है। तो ये हमारे साथ में सभी लोग मौजूद है, चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं। सबसे पहले ताऊ जी के पास जाएंगे, इन्हीं से हम जान लेंगे। ताऊ जी आप बताएं, श्री कृष्ण का जो नाम है वही काफ़ी है, लेकिन अहीर रेजिमेंट को लेकर के इतने दिनों से एक शीत युद्ध चल रहा है, तो अब जो रण है उसकी बारी आ चुकी है क्या? देखिए, हम बच्चे हैं दादा कृष्ण के और भाई हमारे पिता में दादा कृष्ण ने तो दुनिया में सबसे बड़ा लठ था वो बजवाया था कुरुक्षेत्र में जी। पहली जो प्रथम विश्व युद्ध था वो अब बताते हैं 1914 बोलो ना। प्रथम विश्व युद्ध तो हमारे बड़े दादा ने बजवाया था कुरुक्षेत्र में जी। जब भाई सारे लट्ठम लट्ठा हो गए थे तो हम उन्हीं के बेटे हैं जी। उन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध करवाया था महाभारत में वो कराया था धर्म और अधर्म के बीच में। और जो आज हम लड़ रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हक के लिए लड़ना तो भाई धर्म की बात है। तो जो हम उन्हीं के वंशज है, वही हमारा डीएनए, वही हमारी नस्ल है। तो आज जो है वो कहते ना भाई पहले तो अहीर जल्दी से खड़ा नहीं हो और खड़ा हो गया तो फिर किसी के बैठाए बैठे नहीं। मतलब तो खुट्टा रोप दिया तो खुट्टा रोप दिया, लठ गाड़ दिया है। और अब तो भाई जो होगा देखी जाएगी। आर्या पार का सौदा है। वो 18 दिन चला था महाभारत, ये चीज चले 18 साल और जी 18 युग। जब तक कंधे पे नाम नहीं होगा बैठेंगे नहीं। 21 दिन का तो यहाँ भी चला रहे हैं। ये तो शुरुआत है, ये तो एक राजिया का ठिकाना है, इसने यहाँ शुभारंभ हुआ है। जो है ना, समझ लो कि ये जो पहला अध्याय था ना वो पहला अध्याय है। अब तो ये रेल जो चल पड़ी है अभी तो पूरे अहीरवाल को खींचते हुए और फिर ये हमारे जो है चाहे ब्रज भूमि हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अहीरवाड़ा हो, चाहे एटा इटावा मैनपुरी हो, चाहे मनेर पटना मधेपुरा, सब जगह झूमेगा रथ, द्वारका तक चल रहा है। और ये जो है अब आप समझ लो कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है। आज आपने देखा होगा रेजांगला पलटन के शूरवीर आए थे ना, सबके ज़्यादातर के दांत गिर लिए हैं, बाल धोले हो लिए, लेकिन अगर रेजिमेंट के नाम पे देखो ऐसे लगता है जैसे बस अभी से एकदम जवानी आ गई हो। बिल्कुल। आज अपनी पलटन का गीत गाया, अपने पुरखों को याद करा और 62 के 2 योद्धा हमारे कैप्टन रामचंद्र सिंह जी और राव निहाल सिंह जी सेना मेडल दोनों मौजूद थे। हालत देखी, शरीर घुटने जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवान कितने हैं। वो दादा रामचंद्र सिंह तो बोले रे मेरी बैटरी भी रिचार्ज हो रखी है, ऐसी बुलंद आवाज़ है। और आपके सामने देखो एक आए थे कैप्टन राम मेहर सिंह जी। आपको उनका इतिहास मालूम है? राम मेहर साहब ने सियाचिन के अंदर युद्ध लड़ा था और मर्दानगी के लिए शौर्य चक्र मिला। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, अपना लाडला परविंदर सिंह उसी पलटन में भर्ती कराया और फिर यूएन मिशन के अंदर उन्होंने वीरगति हासिल करी। तो यहाँ तो देखो बिना नोते वाली बारात है।
इस बस में सब लटक लिए, बूढ़े भी जवान भी, और हमारी मातृशक्ति तो आपने अभी देख ही ली जी। तो भाई अब जो है वो कुरुक्षेत्र वाला जो धर्मयुद्ध था वो आज अब यहाँ पे भी लड़ा जाएगा। बस तरीका बदल गया। जब तुम्हारे दादा कृष्ण ने जो है वो चलाया चक्कर ऐसा सुदर्शन चक्कर है, और अब जो है हम वोट के जरिए चलवाएंगे वही सुदर्शन चक्कर। अब जो दिल्ली की पंचायत में वही पहुंचेगा जो हमारे हक की बात करेगा। अच्छा, सन्यासी तो आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपनी कम्युनिटी के, आपके अपने खुद के यादव नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं बात को बोलते हुए, तो ये कैसे हो सकता है? देखो, समाज में सर्वोच्च स्थान तो सन्यासी और शिक्षक का है जी। शिक्षक आपके साथ में खड़े हुए हैं, और सन्यासी तो स्वामी रामदेव से बड़ा तो आग जो योग ऋषि कौन है, उन्होंने मंच से बोल दिया कि भाई इनकी नहीं तो फिर किसकी होनी चाहिए, इनका हक है। तो सन्यासी ने बोल दिया हम तो, हमारी आत्मा उसमें तृप्त होगी। अब रही बात इनकी दौड़पोसों की, तो मैंने कहा ना ये तो वोट के यार हैं और वोट की चोट हम करेंगे। और अब हम इनसे कह दिए भाई अब हमारी पंचायतों में बोलो या मत बोलो, जहाँ तुम्हारे को हमने भेजा है ना, चाहे वो चंडीगढ़ वाली पंचायत हो, चाहे वो जयपुर वाली पंचायत हो, और चाहे ये हमारी दिल्ली वाली सबसे बड़ी पंचायत हो, वहाँ दौड़ो और कुर्बानी देना सीखो। जब धर्म और अधर्म की बात आती है तो देखो श्री कृष्ण जी ने प्रण लिया था, लेकिन देखा कि भाई आती होली तो रथ का पहिया ही ठा लिया था चक्र बना के। तो इनको कहो भाई कुर्बानी देना सीखो। नेता तो आएंगे चले जाएंगे और हम नए पैदा कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है जी। अगर कौम की सरदारी सही तरीके से इन्होंने नहीं करी तो नए सरदार पैदा करेंगे और इनको इनके घर बैठा देंगे। जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, दौरा यहीं का रहता है, यही रेवाड़ी, यही महेंद्रगढ़, यही गुड़गांव। अपनी जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ जमाने की कोशिश है, लेकिन इसी इलाके की नब्ज को नहीं पहचान रहे हैं। व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा देश की होती है, प्रतिष्ठा हमारे इलाके की है जो वीर भूमि की है, प्रतिष्ठा समाज की है। ये तो उस पायदान में सबसे नीचे हैं। अगर ये हमारी कौम की प्रतिष्ठा को अपने सर्वोच्च नहीं मानेंगे, अगर इलाके की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च नहीं मानेंगे, तो फिर इनकी प्रतिष्ठा हम धूल में मिला देंगे। इनको मतलब इनको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये जो मुद्दा है ये जन जन का बन चुका है जी। देखिए, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर के हाथ में, लेकिन जीना कैसे है और मरना कैसे है ये हम चुनेंगे, ये नेता नहीं चुनेंगे। और हमने रेजिमेंट के लिए जीना है, रेजिमेंट के लिए मरना है, और देश पे मरने का हमें हक जो है वो मिलना ही चाहिए। और नहीं तो इनको बता देंगे कि ये जो तख्त है ना ये तो बदलते रहते हैं, इनके नीचे से तख्त खींच लेंगे, नए राजा पैदा करेंगे, नए राजा को सिंहासन पे बैठाएंगे। जो रेजिमेंट की बात करेगा वही अहिरवाल पे राज करेगा।